हेलो गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश जंक्शन। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक पोयम क्लास 12 सीबीएसई से, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। एन एलिमेंट्री स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय इन अ स्लम एक झुग्गी बस्ती वाले एरिया में बसा हुआ, और उसका एक क्लासरूम जिसको सेंटर करके यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने इस पूरी की पूरी पोयम को रचा है। इस पूरी पोयम के अगर जिस्ट को समझने की कोशिश करें और इसकी थीम और इसके की पॉइंट्स को निकालने की कोशिश करें तो हमको बहुत सारे सिनारियोज, बहुत सारी इसकी स्पेसिफिकेशंस बहुत क्लियर हो जाती हैं। सबसे पहले स्टीफन स्पेंडर ने यहाँ बात की है सोशल इनजस्टिस की। इस सब्जेक्ट के थ्रू वो सबसे पहले मुद्दा उठाते हैं सोशल इनजस्टिस का, क्योंकि स्टीफन स्पेंडर की सबसे ज्यादा लाइक्स और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट जो था वो पॉलिटिक्स में हुआ करता था। सबसे पहले सोशल इनजस्टिस, उसके बाद क्लास इनइक्वालिटीज यानी वर्गों के बीच जो असमानता पाई जाती है, पॉवर्टी गरीबी, डलनेस यानी निराशा, डिसीज बीमारियां। ये इसके बाद यहां पर आते ही हम थोड़ी पोयम के कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स के ऊपर आते हैं जिसको मैं इसके बाद डिस्कस करने जा रहा हूं। यहाँ पर पोयम की अगर थीम को समझने की कोशिश करें तो ये पोयम रची गई है एक क्लासरूम के अंदर, जो कि एक स्लम के एरिया में बसे हुए स्कूल में है। वहां पर जो बच्चे हैं वो लाइक रूटलेस वीड्स लगते हैं। रूटलेस वीड्स यानी खरपतवार, एक कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि अननेसेसरीली खेतों के फील्ड्स के आसपास उग जाते हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता, उनका कोई फायदा नहीं होता, उनको हटा दिया जाता है। बिल्कुल बच्चों को रूटलेस वीड कहा गया है क्योंकि इनका किसी भी समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज में किसी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं है डायरेक्टली, और अक्सर लोग उसी चीज को लाइक करते हैं जो उसके लिए बेनिफिशियल होती है। और वीडियो को और आगे ले जाने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप इस पोएम को बहुत ढंग से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। और इसके बाद बात की गई है पेपर सीमिंग बॉय। पेपर सीमिंग बॉय एक मेटाफर रखा गया है, एक एडजेक्टिव रखा गया है बॉय के लिए। लड़का जो है पेपर जैसा थिन है, इसका मतलब बहुत ज्यादा कमजोर है। वेट डाउन हेड, सिर जो है वो झुका हुआ है, झुका हुआ सिर बताता है निराशा को। तो ये सब चीजें इस पोएम के माध्यम से स्टीफन स्पेंडर ने क्लियर करने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि देयर आर टू वर्ड्स, दो दुनिया है। पहली दुनिया द वर्ल्ड ऑफ द रिच, अमीरों की दुनिया। दूसरी दुनिया वर्ल्ड ऑफ द पुअर यानी गरीबों की दुनिया। द रिच हैव नथिंग टू डू विद द पुअर, अमीरों को गरीबों से कोई लेना देना, कुछ लेना देना नहीं है। और जो पुअर गरीब है वो लिव देयर लाइव्स इन नैरो लेन्स एंड क्रैम्प्ड होल्स, जो गरीब है सकरी गलियों में, छोटे छोटे गुफानुमा घरों में अपने जीवन को बिता देते हैं और चले जाते हैं। दे आर सब्जेक्ट टू डार्कनेस, वो अंधेरे के पात्र हैं। द पॉवर्टी यानी गरीबी के पात्र हैं। डेथ यानी मृत्यु के पात्र हैं। मैलन्यूट्रिशन और कुपोषण के पात्र हैं। कवि कहता है कि क्लासरूम जो है, पहले स्टांजा में बताता है कि उस क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक लड़का है जो पेपर सीमिंग है और क्या कहते हैं अपनी डेस्क पर बैठकर अपने लेसन को रिसाइट कर रहा है, पढ़ रहा है, और वो उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने पिता की किसी पुरानी बीमारी, गांठ जैसी बीमारी को आगे लेकर जा रहा है, उसका सक्सेसर बन रहा है। जैसे एक पुत्र जो होता है अपने पिता का सक्सेसर होता है, इसी तरह वो यहाँ पर अपने पिता की बीमारी को भी सक्सेसर के रूप में लेकर आया है, उसका उत्तराधिकारी बना है। एक लड़की है जो कि बहुत ही सिर को नीचे झुकाकर बैठी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े पीले हैं, चेहरे पर निराशा है। ये इस पोएम की जब शुरुआत होती है तो पहली लाइन कहती है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, बहुत दूर। फार फार दो बार यूज किया गया, रिपीटेशन यूज किया गया है ये दर्शाने के लिए कि गस्टी वेव्स यानी ब्रीज, विंड से, हवा से जो ताजगी का एहसास देती है, उस हवा से ये लोग बहुत दूर हैं। इनके शरीर बहुत ज्यादा दुबले हैं, बीमारियों से ग्रस्त हैं। और इसके बाद वो कहता है कि इस क्लासरूम के पीछे at the end, at the back of the classroom, there is a boy
who seems to be imagining a thing. He is watching a squirrel. वो एक गिलहरी को देख रहा है, जिस तरह गिलहरी पेड़ के छेद में जाती है, आती है, स्वतंत्र रूप से घूमती है और क्या कहते हैं अपने काम को करती है, खेलती है, उसके ऊपर कोई बाधा नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। इसी तरह से वो लड़का जो है उनको देखता है और इमेजिन करता है कि काश मैं भी इस तरह से घूम पाता, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेकंड स्टांजा वो कहते हैं कि उस क्लासरूम में बहुत सारे डोनेशन में आई हुई तस्वीरें, मैप्स रखे हुए हैं, शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट है जिसमें शेक्सपियर का सिर जो है गंजा है, और क्या कहते हैं जो बच्चे हैं उनके लिए शेक्सपियर किसी काम का नहीं है क्योंकि वो उसको जानते ही नहीं कि वो है कौन। और तो और उस वहां पर ऑस्ट्रेलिया की एक टाइलीज वैली की फोटो है जहां पर बड़ी बड़े गुंबद हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो सिविलाइज्ड वैली दिखाई गई है जिसका उन बच्चों के जीवन से और उनकी लाइफ की रियलिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। और बच्चे जो हैं उस मैप को देखते हैं तो पाते हैं कि वो इस चीज से, इन फैसिलिटीज से कोसों दूर हैं। अब ये सब जो है वो हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि पॉलिटिशियंस और द रिच पीपल एंड दोज हु आर इन पावर, दे ऑलवेज वांट देम टू बी इन दिस पॉवर्टी ओनली बिकॉज दे डोंट वांट देम टू डेवलप, they don't want them to become successful in their lives. That is the reason that they are crushed unto death under these conditions where they live, where they are subjected to several diseases because of unhygienic conditions and all the things that are pushing them backward in life. They don't know anything, they can't read, they can't write, they can't express themselves. वो अपने आप को बता नहीं सकते, वो अपनी किसी विचार को नहीं रख सकते, उनके पास कोई कनेक्टिविटी नहीं है आउटर वर्ल्ड से। उन्होंने आउटर वर्ल्ड की एक पिक्चर देखी है, वो सिर्फ एक पिक्चर है, वो एक ऐसी पिक्चर है जो उनकी दुनिया से कहीं भी मेल नहीं खाती। इसीलिए लेखक ये भी कहता है स्टीफन स्पेंडर कि ये एक कलंक की तरह है इस सिविलाइज्ड मैप के ऊपर। ये सिविलाइज्ड मैप जिसमें आप बड़े बड़े गुंबद दिखाते हो, तरह तरह की फैसिलिटीज दिखाते हो, ये एक कलंक है क्योंकि इन लोगों की इस दुनिया में कोई जगह है ही नहीं अकॉर्डिंग टू द रिच। लेखक एंड में ये कहता है कि जब तक ये पॉलिटिशियंस, ये पुलिस वाले, ये पावरफुल लोग, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स एंड ऑल दोज हु रूल ओवर देम, जब तक ये लोग खुद आके इनको स्वतंत्रता नहीं देते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते, फ्रीडम टू राइट एंड रीड, फ्रीडम टू स्टडी नहीं देते, तब तक इन लोगों का कोई भला नहीं होता। वो एंड में यही कहता है कि इन लोगों को एक बार खुला छोड़ दो इस हरियाली में, खुले आसमान के नीचे, किताबों को पढ़ने के लिए, अपने इंटरेस्ट को शो करने के लिए, अपने टैलेंट को शो करने के लिए। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी पोएम में स्टीफन स्पेंडर ने यही बताने की कोशिश की है कि एक तबका है सोसाइटी का जो कि बिल्कुल दबा हुआ रहता है और दबा ही रह जाता है, और इसी तरह वो दम तोड़ देता है, इसी तरह उसकी कहानी खत्म हो जाती है और आगे वाली जनरेशन इसी एक फेर को, इसी रोटेशन को फॉलो करती रहती है, वन आफ्टर द अदर। आई होप आपको इस पोएम की समरी अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।